जय हिंद दोस्तों। मिशन एसएससी जीडी 2021 में आप सभी का स्वागत है। तो इससे पहले कि अरिहंत की जो हम सीरीज चला रहे थे उसमें हिस्ट्री में हमने क्या क्या कवर कर लिया था। सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य और आपका दिल्ली सल्तनत तक का हमने कवर कर लिया था। टोटल 5 वीडियोज़ आपके चैनल पे अपलोड हो चुके हैं हिस्ट्री के। ठीक है, तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य। ठीक, अभी ये छोटा सा टॉपिक है, 4-5 क्वेश्चन इस टॉपिक के हैं, भक्ति एवं सूफी आंदोलन के। उसके बाद है अपना मुगल साम्राज्य। तो ये अरिहंत बुक में जिस तरह टॉपिक वाइज सीरियल से दिया हुआ है उस तरह हम सीरियल से चलते चल रहे हैं और आपको सीरियल से वीडियोस प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी गई हैं। ठीक है, तो आपको देखते जाना है आराम से। चलिए, तो भक्ति एवं सूफी आंदोलन के क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, सुहरावर्दी सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ था। ठीक है, तो आपको बताना है कि सुहरावर्दी सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ पे था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पंजाब में था। सुहरावर्दी सिलसिला का मुख्य केंद्र आपका पंजाब में हो जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सूफी संतों के शिष्यों को क्या कहा जाता था। आप सभी को पता होगा, भक्ति आंदोलन में कुछ सूफी संत किसको कहा जाता था, तो सूफी संत जो मुस्लिम के संत थे उनको कहा जाता था। इसके अलावा कुछ अलार कलाम दक्षिण भारत में प्रसिद्ध हुए थे, तो ये सभी लोग भक्ति आंदोलन के थे। जब मैं आपने थ्योरी पढ़ी होगी किसी बुक से, लूसेंट या अरिहंत की बुक से थ्योरी पढ़ लीजिए तो आपको अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, थ्योरी आपको पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। एमसीक्यूज आपके प्रैक्टिस के लिए सॉल्व किए जाते हैं। एमसीक्यूज से आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो सूफी संतों के शिष्यों को क्या कहा जाता था, मुरीद कहा जाता था। ठीक है, सूफी संतों के शिष्यों को मुरीद कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, विशिष्टाद्वैत मत के प्रवर्तक कौन है। किसके प्रवर्तक, विशिष्टाद्वैत मत के। तो इसके हैं आपके रामानुजाचार्य। अगला क्वेश्चन है, अद्वैतवाद मत का प्रवर्तन किसने किया था। यहाँ पे बात कर रहा है अद्वैतवाद की, तो अद्वैतवाद का प्रवर्तक था आपके शंकराचार्य ने। इन्होंने ही चारों धाम बनाए थे। चलिए, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के विस्तार का श्रेय किसे जाता है। तो भक्ति आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पे, तो आपको वैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये श्रेय जाता है आपका रामानंद का। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर भारत में रामानंद, यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इस सब साइड में रामानंद ने भक्ति आंदोलन का विस्तार किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्या निम्न में से किस संत का संबंध जुलाहा जाति से था। तो जुलाहा जाति से आपका संबंध था कबीरदास जी का। कबीरदास जी बहुत ही महान संत हुए थे और ये निर्गुण ईश्वर के उपासक थे। अगर आपसे कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि कबीरदास किसके उपासक थे, तो निर्गुण ईश्वर के उपासक थे। और इन्होंने बहुत सारी ऐसी मतलब धर्म की कुरीतियों पे चोट करने वाली बहुत सारी दोहे इनके आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कबीरदास के बारे में। अगला है, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका जैसी भक्ति रचनाएं किस भक्ति संत की हैं। तो दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका ये सब आपकी किसकी रचनाएं हैं, तुलसीदास की हैं। इन्होंने ही रामचरितमानस लिखा था। कब लिखा था, लगभग 500 ईसा पूर्व, 500 मतलब ईस्वी में लिखा था ये सब। ठीक है, तो आज से लगभग अकबर के शासनकाल में हुए थे, ये बात भी पूछा जाता है तुलसीदास की। चलिए, बाकी आप याद रखेंगे, जब मैं आपको थ्योरी पढ़ के सारा कवर कर लेना है फैक्ट। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जनते तेने कहिए की रचयिता कौन थे। तो इसके रचयिता थे आपके नरसिंह मेहता। कौन थे, नरसिंह मेहता। साखी शबद रामायणी ये सब किसकी रचनाएं हैं। आप सभी को पता होगा कि साखी शबद रामायणी ये सब कबीरदास की रचनाएं हैं। साखी शबद और इसके अलावा एक है रामायणी। चलिए, तो ये इसकी इतनी क्वेश्चन है। अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे किसके, मुगल साम्राज्य के। मुगल साम्राज्य का देखिए, मुगल साम्राज्य का यहाँ पे भारत में आक्रमण कब होता है, तो पानीपत के प्रथम युद्ध यानी कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और इब्राहिम के लोदी के बीच में होता है आपका 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें बाबर आपका जीत जाता है और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। अगर ये पूछा जाए कि भारत को आमंत्रण किसने दिया था, तो पंजाब के शासकों और इब्राहिम लोदी के चाचा ने दिया था। ठीक है, उसके बाद बाबर आपका 1527 में ही राणा सांगा के साथ खानवा का युद्ध भी करता है, वो भी आपका आगे हो जाएगा। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ये बात याद रखेंगे। तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, आपके बाबर हो जाएंगे। कब, तो 1526 में। किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हुमायूं की। हुमायूं की मृत्यु आपको पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। हुमायूं किसका पुत्र था, तो बाबर का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि मतलब मुगल सम्राटों के क्रम का नाम बताइए। ठीक है, तो उसका क्रम याद करने के लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है, वो आप याद रखेंगे। क्या है, बहु, आज से और
बजा FM। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? बा से हो जाएगा आपका बाबर, हु से हो जाएगा हुमायूं, आ से हो जाएगा अकबर, जा से हो जाएगा जहांगीर। ये सब क्रम से हैं, यानी कि पहले बाबर आएगा, फिर हुमायूं आएंगे, फिर अकबर आएंगे, फिर जहांगीर आएंगे, फिर शाहजहां आएंगे, फिर औरंगजेब आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्रम हो जाए। ठीक है, औरंगजेब तक का आपका क्रम याद रखना है, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं बहु, आज से और बजा FM। ठीक, तो ये मैंने आपको बता दिया। चलिए, शेर शाह का प्रारंभिक नाम क्या था? तो शेर शाह का आपका प्रारंभिक नाम यहाँ पे क्या दिया होगा? तो शेर खान। शेर खान की उसको उपाधि दी थी शेर शाह सूरी को। किसने दी थी? तो एक नवाब थे आपके बिहार के नवाब ने शेर शाह को शेर खान की उपाधि दी थी। उसका असली नाम जो था वो था फरीद खान। फरीद खान आपका कहाँ का, मतलब सासाराम का जागीरदार था। सासाराम के जागीरदार थे शेर शाह सूरी, और इनको शेर खान की उपाधि दी गई थी। इनके बचपन का नाम फरीद खान था, तो आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली स्थित पुराना किला के निर्माण आपके शेर शाह सूरी ने कराया था। और एक बात याद रखनी है, जो हुमायूं जिस पुस्तकालय से गिर के मरा था उसका निर्माण भी आपके शेर शाह सूरी ने कराया था। इसके अलावा ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण भी आपके शेर शाह सूरी ने कराया था। ये बात याद रखेंगे। शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? तो जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि बिहार के सासाराम में इनकी, मतलब ये छोटे से क्षेत्र का सासाराम का शासक थे, तो यहीं पे इनका मकबरा स्थित है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, तो अब पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछ रहे कहाँ हुआ था? 1556 में। और ये किसके मध्य होता है? तो ये अकबर और हेमू के मध्य में होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, द्वितीय होता है अकबर और हेमू के मध्य। कब? तो 1556 में। और वो कब हुआ था? तो 1526 में। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किनके मध्य लड़ा गया? तो सभी को पता होगा कि ये अकबर और राणा प्रताप के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, अकबर और राणा प्रताप के मध्य, और अकबर और हेमू के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में। तो आपको सारे अच्छे से याद भी करके चलने, ये नहीं कि केवल पढ़ते जा रहे हैं। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे से याद करा दूंगा। अगला क्वेश्चन, अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? देखिए, जरूरी ये है कि आप कोई भी वीडियो देख रहे हो ना तो उसको लास्ट तक देखो, केवल मेरी ही नहीं। अगर आप कोई भी देख रहे हो तो लास्ट तक देखो, ये नहीं कि आपने आधा देखा फिर छोड़ दिया, आधा देखा छोड़ दिया। भाई ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है, किसी का नहीं होता है, तुम्हारा भी नहीं होगा अगर ऐसा ही करोगे तो। कम से कम जो वीडियो ओपन की है तो उसको फुल स्क्रीन में कर लो, और सोच लो कि जब तक ये ख़त्म ना हो जाए तब तक दूसरी, मतलब सर्चिंग लिस्ट की वीडियोस नहीं देखनी है। उसके बाद आप आराम से देखिए, आराम से 10 मिनट के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ होती हैं। चलिए, अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? बाकी आपकी मर्जी, आपको सिलेक्शन लेना है नहीं लेना है खुद जानिए। तो अकबरनामा के यहाँ पे रचनाकार कौन हो जाएंगे? अकबरनामा क्या था? तो अकबर के बारे में इसमें लिखा गया था। और क्या किसने लिखा? तो अबुल फजल ने लिखा था। ठीक है, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जिस तरह से अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखा था, उसी तरह से बाबरनामा भी लिखा गया था। और बाबरनामा को खुद बाबर ने लिखा था तुर्की में। इसी तरह से हुमायूंनामा लिखा गया था, उसको लिखा था गुलबदन बेगम ने। तो ये सारी किताबें भी आपको याद रखनी है मुगल काल से संबंधित। चलिए, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म का प्रवर्तन किस वर्ष किया था? तो अकबर ने दीन ए इलाही धर्म का प्रवर्तन किया था 1582 ईस्वी में। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही बनाया था। और इसके प्रथम और हिंदू सम्राट कौन हुए थे? तो जिसने दीन ए इलाही स्वीकार किया था तो ये थे आपके बीरबल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? तो न्याय की जंजीर के लिए आपका सबसे मुगल शासक था जहांगीर। जहांगीर बहुत ही मतलब फेमस हुआ था केवल इसके लिए क्योंकि उसने न्याय की जंजीर लगवाई थी, मतलब कि वो जंजीर खींचे तो न्याय मिलेगा ऐसा। चलिए, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो सभी को पता होगा नूरजहां किसकी, तो नूरजहां के वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। ठीक है, क्या था? मेहरुन्निसा। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासन के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? चित्रकला की यहाँ पे बात कर रहा है। देखिए, दो तरह की कलाएं पूछी जाती हैं, एक तो स्थापत्य कला और दूसरा चित्रकला। तो यहाँ पे चित्रकला की बात कर रहा है। चित्रकला का सर्वाधिक विकास जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। और अब आपका पूछ रहा है कि स्थापत्य कला का सबसे ज़्यादा विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो शाहजहां के। ऐसे याद रखना है कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, मयूर सिंहासन भी इसी ने बनवाया था। ठीक है, मयूर सिंहासन जिसमें कोहिनूर लगा था, ताजमहल जो अभी भी 7वां आश्चर्य में है, तो इसी तरह ये सब शाहजहां ने बनवाया था। तो स्थापत्य कला
स्थापत्य कला यानी कि वास्तुकला किसके शासनकाल में? शाहजहां के। और चित्रकला किसके शासनकाल में? जहांगीर के। जहांगीर चित्रकला के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। शाहजहां ने आगरा का ताजमहल किसकी स्मृति में बनवाया था? ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा। किसकी स्मृति में? मुमताज महल की स्मृति में। ठीक है, किसकी स्मृति में? मुमताज महल की स्मृति में। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था? ठीक है, जजिया कर क्या होता था? तो धार्मिक कर होता था, जो कि धार्मिक कर धर्म यात्रा करने पे देता था। तो औरंगजेब ने आपका लगाया था हिंदुओं पर जजिया कर। ठीक है, कि हिंदू अगर तीर्थ यात्रा करते हैं तो उनको जजिया कर देना पड़ेगा। जाटों ने सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में 1669 में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो जाटों का विद्रोह बहुत फेमस रहा था। गोकुल के नेतृत्व में किया गया था औरंगजेब के समय में विद्रोह। जाटों के विद्रोह बहुत फेमस रहा था। एक बार आप पढ़ेंगे जरूर जाटों के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस सिख गुरु ने किया था? गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन, जैसे कि आपको पता होगा सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो गुरु नानक थे और उसके 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। तो यहाँ पे आपके गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन करने की बात की जा रही, जो कि आपका किया था गुरु अर्जुन देव ने। और ये किस लिपि में लिखी गई थी? तो ये गुरुमुखी लिपि में लिखी हुई है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा सेना की स्थापना की? तो खालसा की स्थापना जैसे ही आपको कहीं देखना है तो वो हो जाएंगे तुरंत आपके कौन? सिखों के 10वें गुरु। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो बहुत ही फेमस, याद रखना है कि पाटलिपुत्र यानी कि पटना में हुआ था। पटना अपने बिहार की जगह पड़ती है। पटना बिहार की राजधानी, सभी को पता होगी बिहार पटना। चलिए, भारतीय राजाओं में राजा बनाने वाले के नाम से प्रसिद्ध सैयद बंधु कौन कौन से थे? ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, छपने वाला है बिल्कुल एग्जाम में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे पहले एसएससी के कम से कम 3 बार और बहुत सारे स्टेट लेवल के एग्जाम्स में भी ये बहुत बार पूछा गया है। तो ये थे आपके सैयद बंधु। ये यूपी पीसीएस में एक बार क्वेश्चन आया था इसका। यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया था कि मतलब किंग मेकर किसे कहा जाता है? मुगल काल में किंग मेकर किसे कहा जाता था? तो ये सैयद बंधुओं को कहा जाता था। और ये कौन थे? तो ये थे आपके अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली। ठीक है, ऑप्शन ए आपको याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मुगल काल में किंग मेकर किसे कहा जाता था? सैयद बंधु। सैयद बंधु कौन थे? अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का विशेषाधिकार प्रदान किया था? तो ये सबसे पहले आपके किया था फर्रुखसियन ने। इसको गोल्डन फरमान भी कहा जाता है। फर्रुखसियन ने आपका ये दिया था 1717 में। 1717 में एक गोल्डन फरमान जारी किया था और व्यापार करने का विशेषाधिकार मिल गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ये बात आप याद रखेंगे, फर्रुखसियन ने दिया था 1717 में। अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह ने 1739 में किस मुगल सम्राट के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो 1739 में आपके मुगल बादशाह थे मोहम्मद शाह, और इसी टाइम में वो कोहिनूर हीरा, तख्ते ताउस ये सब लूट के ले गया था अपने राज्य में। ठीक है, ये कहाँ का शासक था? तो ये अफगानिस्तान का शासक, ईरान का शासक था नादिर शाह। ठीक है, तख्ते ताउस उसको लूट ले गया था। तो आज के सारे क्वेश्चन जो भी मुगल सम्राट के जितने भी आपके क्वेश्चन दिए हुए थे अरिहंत बुक में, उस सारे क्वेश्चन कवर हो गए। अब अगला टॉपिक यहाँ पे देख लीजिए कौन सा है, मराठा साम्राज्य। तो आगे के वीडियो में हम मराठा साम्राज्य से कवर करेंगे। और इसके बाद अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके एक बार चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए, आपको बहुत सारे काम की चीज़ें मिलेंगी। एसएससी जीडी की अच्छी तैयारी इस चैनल पर कराई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।